वर्ष 2021-22 के बजट पे मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत के द्वारा विधानसभा में जो बजट पेश किया गया, किसान भाइयों, व्यापारियों, उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं, मजदूर, वंचित वर्गों, सभी तबकों का ध्यान में रख कर के एक शानदार बजट और इस विपरीत परिस्थितियों में जो बजट पेश किया गया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। पक्ष और विपक्ष की तरफ से इनको कहना तो इस बजट पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया वो व्यक्त कर रहे थे, लेकिन मैं सम्मानीय हमारे विपक्ष के साथियों से कहना चाहूंगा, इस 2.25 साल के कार्यकाल में मैं जब पहली बार इस सदन में आया हूं, मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है या जो प्रदेश है हमारा राजस्थान, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक जी गहलोत के द्वारा जो भी बजट पेश किया गया, निश्चित रूप से उसके ऊपर इम्प्लीमेंट बहुत तीव्र गति से हुआ है। जो आरोप लगाए जाते हैं कि मात्र घोषणाएं हैं, लेकिन मैं इतना ही कह सकता हूं आपको कि जो काम, जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में करी, पूर्व में भी और अब वर्तमान में भी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप से उसका लाभ इस राजस्थान की जनता को भी और शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की जनता को भी मिलेगा, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। पूर्व में जब बीजेपी की सरकार थी और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को संस्कृति का पोषक कहती है, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, बहुत ही सम्मान रूप से, कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग था आपका 5 साल में, उसमें आपने उसके साथ क्या किया? एक भी स्कूल आपने पूरे 5 साल के कार्यकाल में क्रमोन्नत नहीं करी। आपने कोई भर्ती करी थी? नहीं, आपके लोग भी नहीं बोल पाएंगे, वो भी नहीं बोल पाएंगे। भर्ती करी आप माननीय सदस्य करी क्या आपने? प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य आलोक बेनीवाल साहब आसन की तरफ है, क्यों इन्वाइट कर रहे हो आप उनको? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप मेरे से इधर बात करिए। शिक्षा के बारे में बातें कर रहे थे, ये तो आप संस्कृत शिक्षा विभाग से पूछ लेना, ये कोई नई स्कूल खुली थी क्या आपकी उस समय? आलोक बेनीवाल साहब बार बार कहने के बावजूद आप सभापति महोदय कर रहे हो? माननीय सभापति महोदय, विपक्ष का सदा ही एक नजरिया रहा है कि जब भी सरकार कोई अच्छा बजट पेश करती है और वो आम जनता की भावना के अनुसार पेश करती है, तो उसका विरोध करना और उसमें खामियां निकालने का काम करती है। लेकिन उसमें जो जनहित की बातें हैं, वो एक भी शब्द सामने रखने में कतराते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछला जो कोविड काल निकला, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, सरकार ने जिस तरह से इस कोविड काल में काम किया, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, कितना लंबा समय वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तौर पे माननीय सदस्यों से भी उन्होंने संवाद किया है। शायद ही कोई इस प्रदेश में वर्ग होगा जिसको उन्होंने नहीं छोड़ा होगा, जिनसे संवाद नहीं किया होगा इस कोरोना काल में। और इस कोरोना काल में जो संवाद का जो उनका क्रम रहा है,
उसका ही नतीजा है और व्यवस्था का ही नतीजा है कि इस कोरोना की लड़ाई में हम जीत करके निकल के आज इस स्थिति में। ये तो आप नहीं निकले, हम तो निकले थे ना, हम तो निकले थे ना। तो फिर मैं किसी और के लिए कहूंगा तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। तो निकला तो आपके भी नहीं थे। आपस में वार्ता नहीं करें, आपस में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि कोविड काल के अंदर, मैं झूठ सच नहीं सही बोल रहा हूं, मैं तो इतना ही कह सकता हूं, नहीं करें प्लीज, सेव करें। कोविड काल का समय शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद में जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार को करनी थी, चाहे वो जांच का मामला था, इस प्रदेश में एक भी जांच यहां नहीं होती थी, आज 70,000 जांचें यहां होने लगी। ये इसके अंदर कोविड काल में वेंटिलेटर की, ऑक्सीजन की, डॉक्टर्स की, हॉस्पिटल्स की जो व्यवस्था करने का काम था जिस युद्ध स्तर पे ये काम किया गया, निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। लेकिन एक शब्द भी हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने इस बारे में नहीं कहा कि सरकार को धन्यवाद देने का भी काम हो। मुख्यमंत्री जी ने अभी इस बजट में जो जांचों को बढ़ाने का काम किया है, चाहे वो सीएससी पे हो, चाहे हॉस्पिटल लेवल पे हो, चाहे मेडिकल कॉलेज के लेवल पे हो, निश्चित रूप से वो सराहनीय काम है। मैं ज्यादा लंबी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन विपक्ष के साथियों से इतना जरूर कहना चाहूंगा कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है, चाहे यह प्रदेश है, आज जो प्रदेश के अंदर जो हालात हैं, देश में जो हालात हैं, किसानों की जो स्थिति है, युवाओं की जो स्थिति है, उद्यमियों की जो स्थिति है, आम आदमी की जो स्थिति है, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत भली भांति समझा है। और समझने के बाद ही जिस तरह से इस बजट में चाहे हमारे उद्योग धंधों को बढ़ावा देने का काम हो, युवाओं को रोजगार देने का काम हो, साथ ही महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, चाहे और कोई हमारे खाद्य सुरक्षा का मामला है, चाहे जो घायल व्यक्ति है या जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ उसको पहुंचाने में उसको 5,000 रुपए की जो ले जाने वाला व्यक्ति है उसको सहायता देने का काम है। कई नई चीजें और कई नए आयाम और कई नई व्यवस्थाएं करने का इस बजट में काम किया है। आज सबसे बड़ी जो चुनौती है हमारे सामने, चाहे अभी हमारे जो खाद्य पदार्थ है उसके अंदर जो मिलावट का मामला है, उसके लिए एक अलग से विभाग बनाने का काम है, पेयजल की जो व्यवस्था का काम है। आज मैं आपसे इतना ही बात करना चाहता हूं, जब भी कोई बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से होने की बात आती है, तो ये केंद्र सरकार का पैसा है, ये केंद्र सरकार का पैसा है, ये केंद्र सरकार का पैसा है, इसकी बात विपक्ष के लोग बहुत खुले रूप से करने लग जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब यूपीए की सरकार थी, मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी प्रधानमंत्री सड़क योजना से 28 सड़कें लगभग बनी थी, लेकिन हम कांग्रेस के जो लोग थे उस समय, आज हम निर्दलीय जीत के आए हैं, लेकिन कभी भी हमने ये नहीं कहा 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। ये केंद्र का पैसा है और ये राज्य सरकार का पैसा है, ये जनता का पैसा है और जनता के पैसे से जनता के विकास का काम हम करते हैं। आज इनके जनप्रतिनिधि उस पे पत्थर लगाने के लिए बहुत लालायित हैं कि जो केंद्र सरकार का पैसा है उसमें हमारा भी नाम लिखा हो। मैं आपको कहना चाहता हूं, उस समय भी जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़कें बनी है, उसमें जो जनप्रतिनिधि थे खाली उनका ही नाम आज भी लिखा हुआ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना हो, आपको मैं बताना चाहता हूं,
आपका जो पहले रेशो था इस पे प्रधानमंत्री इसमें पानी वाले में, वो 90-10 का रेशो था यूपीए सरकार के टाइम में। आज आपने 50-50 कर दिया उसको। आप उसको 90-10 तो करो पहले, फिर आना है वो पत्थर लगाने। माननीय से समाप्त करें अब। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हर चीज के अंदर केंद्र सरकार ने अपने रेशो को घटाया है और राज्य सरकार के रेशो को बढ़ाया है। सरकार के ऊपर, राज्य सरकार के ऊपर आर्थिक वजन आया है। आप उस वजन को कम करने का काम करो, उसके बाद वाहवाही लूटो, तो मैं समझ सकता हूं कि आपने कुछ आगे बढ़कर के राज्य के लिए कोई काम किया है। आज आप प्रतिशत तो घटा रहे हो, वाहवाही ज्यादा लूटना चाह रहे हो। कोई बात नहीं है, 2 मिनट लूंगा सर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो राज्य सरकार ने जो घोषणाएं करी है, मेरे यहाँ उप जिला चिकित्सालय बनाने का काम किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। मेरे यहाँ जो पेयजल योजना सैंक्शन करी है नगरपालिका क्षेत्र में, उसका भी धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं जो मांग मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में दूंगा, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जरूर ध्यान देंगे और उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैं आज तक कहने से पहले 1 मिनट और लेना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय कि मेरा विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास का काम लगातार चल रहा है और ये जनता जनार्दन है, सब जानती है कि किसने काम किया है और किसने काम नहीं किया है। ये आने वाला समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा, जनता बताएगी कि किसने इस काम के अंदर अपना योगदान दिया। आप मैं इतना और कहना चाहता हूं, जो किसानों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें प्रावधान रखे हैं, चाहे वो बिजली का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, मंडी टैक्स घटाने का भी काम किया उन्होंने। इसमें ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसके अंदर मुख्यमंत्री जी ने राहत देने का काम नहीं किया। 910 करोड़ रुपए उन्होंने इसमें राहत देने का काम किया है। इतनी विपरीत परिस्थिति होते हुए भी 910 करोड़ रुपए की राहत आम आदमी को देने का जो काम किया है वो हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो भावना माननीय मुख्यमंत्री जी की है वो विपक्ष के लोग भी समझे। और एक बात और कह करके अपने वाणी को विराम दूंगा कि जो ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सदन में कई बार खड़े होकर के माननीय प्रतिपक्ष के लोगों को निवेदन किया, मैं भी उसी क्षेत्र से आता हूं और मेरे विधानसभा क्षेत्र की जो आज की स्थिति है पानी की, वो बहुत ही विपरीत होती जा रही है। पानी उपलब्ध कराना हमारे लिए एक चुनौती हो गया है। मैं माननीय विपक्ष के नेता बैठे हैं आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, मैं अपनी तरफ से भी आपसे कहना चाहूंगा, इस ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट टेकअप करे और करने के साथ में इस पे काम शुरू हो, जिससे पूर्वी क्षेत्र के जो हमारे जिले हैं उनमें आम आदमी को पानी मिले, किसान को सिंचाई के लिए पानी मिले, तब जाकर के क्षेत्र आगे बढ़ने का काम कर पाएंगे। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, यह आज जो कैनाल का मुद्दा है ये आने वाले समय में जन आंदोलन भी बन सकता है, इसको आपको सोचना पड़ेगा। बिराजी मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में जहां भी कहीं मीटिंग करता हूं, इस बात को मैं हर जनता के सामने रखता हूं। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी नेशनल हाईवे के लिए 20-20 हजार 25-25 हजार करोड़ रुपए दे रहे हैं, क्यों नहीं ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के लिए पैसा सैंक्शन करते हैं? करता मैं आपको, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, सहयोग करें। बिराजी आप। मैं